दिस वॉज माई लाइक, मैं शूटिंग कर रही हूँ, अभी कोई नहीं आना रूम में, वो वाली जगह। एंड अभी तक मैंने नहीं सीखा है कि वो कैमरा में देख के बात करने का, इसलिए कभी कभी मेरा आई कांटेक्ट थोड़ा अलग हो जाता है, बट आई एम स्टिल लर्निंग। मेरा अचानक से मुझे भी ध्यान में आया कि मैं खुद को देख के बात कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ कैमरा। सो गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू रैप एंड कट। और आज है आषाढ़ी एकादशी। सो आप सभी को आषाढ़ी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज जल्दी उठी, जल्दी ब्रेकफास्ट भी कर लिया एंड आज सभी का उपवास होता है, मेरा भी है। सो आज का इतना कुछ प्लान नहीं था। कल मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी क्योंकि मेरा इंटरव्यू था, तो मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। मैंने बस बुक रीडिंग की। तो मैं आज आपको 2 चैप्टर की मीनिंग एक साथ बताऊंगी। एंड ऑल्सो अभी तक मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, आई होप जल्दी हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाह रही हूँ ना, इसलिए मैंने मेरे घर वालों को भी नहीं दिया है मेरा चैनल, ना मेरे दोस्तों को दिया है, ना किसी को भी दिया है। आई जस्ट वॉन्ट अ स्ट्रेंजर टू सब्सक्राइब मी फर्स्ट। सो होपिंग कि जल्दी वो विश पूरी हो जाए। पापा का परसों के दिन बर्थडे है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके बर्थडे पे एक टैटू बनाऊँ। दिस विल बी माई फर्स्ट टैटू, क्योंकि मुझे ये बहुत टाइम से बनाना था और उनके बर्थडे के अलावा और कौन सा दिन है जो ये सरप्राइज़ दे सकूँ। सो मैं क्या टैटू बना रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन जिस दिन टैटू बनाऊँगी उसी दिन। सो स्टे ट्यून्ड। कल रात में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, जिसकी वजह से पेड़ बहुत ही ज़्यादा खिला खिला और हरा भरा लग रहा है। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। एक लॉकडाउन में मैं यहाँ पे आती थी जब मुझे फ़ोटोज़ खींचने होते थे, और मैं ऐसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ऐसे वैसे पकड़ के फ़ोटोज़ खींचती थी। एंड दिस काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उसके बाद में तो फिर हम जॉब के लिए बाहर चली गई एंड देन ऐसा कुछ कर तो नहीं पाई, बट हाँ, तब ऐसा कुछ नहीं था कि ये डंडी बीच में आ रही है तो फिर इसको हटाओ, अच्छा नहीं आ रहा है। नो, दूर से खींचो, अच्छा खींचो, नेचुरल लाइट, वही सब था तब। उपवास की वजह से इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि शूट करना भूल गई, सिर्फ बनाना का वीडियो लिया। मुझे ना बचपन से ही फूल पत्तों का बहुत ज़्यादा शौक है, लाइक इतना ज़्यादा शौक है कि मैं जब भी ऐसे बारिश का मौसम चालू होता था, पापा वगैरह के साथ जाके मैं ऐसे वो गुलाब के छोटे छोटे पेड़ आते हैं या फिर कोई भी ऐसा पौधा जिसमें ऐसा फूल लगा हो जो अट्रैक्ट करता हो, वैसा मैं उठा के लाती थी। बट उसमें ना एक अलग ही चीज़ थी कि वो ना कभी घर आने के बाद 1 या 2 फूल आ जाएंगे, उसके बाद में वो फूल ऐसे मर जाता है। फिर उसके बाद में ऐसे हुआ कि मैं जॉब के लिए बाहर चली गई, तो फिर कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैंने बाहर जाके जब अपना रूम लिया तो मैंने कुछ पौधे लाए, लाइक मैंने कड़ी पत्ता लगाया। देन उसके बाद में मैंने 2-4 ऐसे ही पौधे लगाए जो मतलब ऐसे एयर प्योरीफायर टाइप्स जो होते हैं, इंडोर प्लांट्स, वो लगाया, ताकि अगर उनको मैं थोड़ा केयर भी कम लूँ तो वो मतलब सही सलामत है। तो अभी तो क्योंकि मैंने रूम छोड़ा है तो मैं मेरे पौधों को यहाँ पे अपने घर लेके आई हूँ। और आज क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे है, तो वीकेंड टू वीकेंड मैं अपने बच्चों को सब पूरा एकदम ग्रूमिंग करती हूँ। लाइक अगर कोई पत्ता ऐसे पीला वगैरह हो गया तो उसको कट करूँगी। फिर उसके बाद में गिव देम नमक एंड शक्कर वाला पानी विच विल बेसिकली एक्ट एज एन ग्लूकोज फॉर देम। सो ये मेरा बच्चे है, लाइक एक मैंने ऑलरेडी बहुत पहले घर पे लाया था और एक मैं अभी रिसेंटली लाई हूँ। ये एक और प्लांट है, इसको हम कहते हैं जेड प्लांट। आप देखोगे तो ये पूरा पार्ट पीला हो चुका है, तो इसको मैं कट कर दूँगी। गाइज़, ये ऑफ कैंपस के बारे में ना मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि इट्स लाइक वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस वेब सीरीज़, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसको स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। तो मुझे ऐसा पूछना था कि इज़ इट लाइक नाइस टू वॉच और यू कैन सिंपली स्किप इट। सो मैंने ये बुक का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा जो कि एक ही टॉपिक पे पूरा है, दैट इज़ आपका ब्रेन कैसे काम करता है। सो इस बुक के हिसाब से इस ब्रेन में जो भी थॉट्स आते हैं आपके,
वो 99% रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जो भी आप सोचते हो, सिचुएशंस बनाते हो, इफ्स एंड बट्स बनाते हो, वो सारे आपके दिमाग की थिंकिंग है, वो आपके साथ ट्रिक्स खेलता है। लाइक अगर सपोज़ कोई सिचुएशन हुई है, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, या फिर ऑफिस में या फिर स्कूल में, कॉलेज में कोई ऐसा मोमेंट हो गया जिसमें आप एकदम एम्बैरेसमेंट फील करते हो, लोग आप पे हंसते हैं, तो आप उस चीज़ को लेके इतने सारे अपने अराउंड सिचुएशंस, इतने सारे एग्जाम्पल्स बना लेते हो कि अरे ये तो मेरे बारे में वो सोचता होगा, ये तो वो सोचता होगा, जो कि हो भी सकता है फॉर सम पॉइंट, लेकिन रियलिटी में लोग इतना ध्यान नहीं देते। वो एक दिन 2 दिन मैक्स सोचेंगे, उसके बाद में उनको उनकी लाइफ में वो इतने बिजी हो जाते हैं कि आपके लिए सोचने के लिए इतना टाइम नहीं होता है। बट आप क्या करते हो, आप हंड्रेड्स ऑफ सिनारियोज उस चीज़ के अराउंड बना लेते हो। या फिर अगर सपोज ऐसे कुछ हुआ कि आपने किसी को मैसेज भेजा और उसका रिप्लाई नहीं आता है आपको 1-1.5 घंटे तक या फिर 2-3 दिन तक, तो आप ये अज्यूम कर लेते हो कि हाँ भाई, मैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, ही इज़ इग्नोरिंग मी, या फिर वो मुझसे गुस्सा है, या फिर वो कुछ ये वाले सिचुएशन को या फिर 10 साल पुराने झगड़े को लेके वो नाराज़ है, ऐसे हम सोचने लग जाते हैं। जबकि एक्चुअल में रीज़न ये भी हो सकता है कि वो सच्ची में बिज़ी है, या फिर उसके वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो मैसेज नहीं देख पाया, या फिर कुछ और रीज़न जो जेन्युइन रीज़न हो सकता है। आपके इन रीजन्स के अलावा भी रीज़न हो सकते हैं विच इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू यू। लेकिन आपका ब्रेन आपके साथ इतना ज़्यादा ट्रिक खेलता है ना, और उसके साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो ना कि जैसे रेत अगर आप पकड़ते हो तो वो नीचे गिर जाता है, नमक अगर आप पकड़ते हो तो नीचे गिर जाता है। एक पॉइंट पे ऐसे हो जाता है कि आप अगर चाहकर भी आप आपके ब्रेन के थॉट्स को नहीं रोक पाते हो। इट्स लाइक कि मतलब 5 साल पुराने इवेंट को भी आप ऐसे, जैसे आपको कुछ चोट लगने पर कैसे खुरेद के निकालते हो, वैसे आप खुरेद के निकालते हो और आप वो सोचने लग जाते हो। आप कभी भी देखना, आप जब काम करते हो तब आप इतना नहीं सोचते हो जितना आप शांत बैठने के बाद सोचते हो। भले ही वो इवेंट 5 साल पुरानी हो, आप काम करते वो को नहीं सोचते हो। सो दिस इज़ वॉट एनजाइटी इज़ कॉल्ड। सो इसी को एनजाइटी लूप कहते हैं। आप एक बार अगर आपके थॉट्स को आपके ब्रेन के ऊपर हावी होने दोगे, सो देयर इज़ नो वे गोइंग बैक। यू हैव टू ट्रिक योर थॉट्स एंड कम आउट ऑफ इट। अगर आप एक बार सोचते बैठते हो ना, तो उसको कोई लिमिट नहीं है। आपका ब्रेन आपको जो डायरेक्शन में लेके जाता है, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। कोई ऐसा इवेंट होगा जैसे कि मेरा रिज़ल्ट का इवेंट सपोज़, एंड मैंने सोचा कि मुझे 80% ही आ रहे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, और मैं बहुत सारे आइडियाज़ बना लूँगी, लेकिन एक्चुअल में घर वाले सिर्फ मुझे डांट के छोड़ देंगे। एंड वो सिचुएशन इतनी छोटी होती है ना, जितना आपने ब्रेन में सोच के टेंशन लिया होता है उससे बहुत ज़्यादा छोटी होती है। सो ये बुक हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका ब्रेन जो सोचता है वो बिल्कुल सच नहीं है, वो बस आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। और ये बुक में आगे बताने वाले हैं कि इन चीज़ों को हम कैसे ओवरकम करें। सो आगे का पार्ट नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे इतना ज़्यादा बोर हो रहा है ना आजकल। मेरी जो गाड़ी है वो दूसरे सिटी में है जहाँ पे मैं जॉब करती थी। सो मैंने मेरे एक दोस्त से बोला कि मुझे तेरी गाड़ी दे, लाइक 1-1.5 महीने पहले, एंड ही हैज़ स्टिल नॉट गिवन इट। वो अभी भी देख ही रहा है कि भाई हाँ मैं देता हूँ, मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ। उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है ना। लाइक यार, मुझे इतना ज़्यादा बोर हो रहा है ना कि मैं अकेले भी घूमूंगी, कहाँ घूमूँ। और मेन मतलब, मैं एक लड़की जिसके साथ मैं हमेशा घूमती हूँ, मेरी दोस्त, वो भी अपनी अक्ल दाढ़ निकाल के घर पे बैठ चुकी है। उसका मुंह ऐसा फूल गया। मुझे तो बोर हो रहा है ना, कोई कुछ अच्छा कंटेंट भी नहीं है आजकल तो। गाइस कंटेंट मिल गया। लेट मी शो यू। बहुत अच्छा कंटेंट है, लाइक आप मिस नहीं कर सकते हो। इतना भारी, इतना एंटरटेनिंग, लाइक मेरी बोरियत ही चली गई। लेट मी शो यू व्हाट इज़ दैट कंटेंट। लेट मी शो यू जस्ट अ मिनट। ओए होए क्या चैनल है, क्या कंटेंट है, इतना मस्त कि आवाज़ ही नहीं आ रहा है। बट गाइज, दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट ब्लॉग, इट हैज़ टू बी स्पेशल। वॉच इट please, it is the best content you can watch. कंटेंट जाके देखो, क्योंकि आप जितना देखोगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मैं धीरे धीरे बात नहीं करूँगी, मैं ज़ोर से अच्छे से जिससे आप सुन सको वैसे आवाज़ में बात करूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज।
थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अपीलिंग लगता है, अगर आपको कुछ सजेशन देने हैं रिगार्डिंग द बुक दैट वी रीड एवरी डे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू टुमारो।